हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर क्लास 10th की मैथ का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन से। ये हमारे इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट रहेगा जिसमें हम जानेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो रियल नंबर जो होते हैं वो कलेक्शन होते हैं। कलेक्शन किसका कलेक्शन? कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स यानी जो हमारा रियल नंबर है वो कलेक्शन है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। जैसे कि 4, ये क्या हमारा एक रेशनल नंबर। √3 ये क्या हमारा है? ये है हमारा एक इरेशनल नंबर। और ये क्या हमारा रेशनल नंबर। तो ये सब क्या कहलाते हैं हमारे? ये सब हमारे कहलाते हैं रियल नंबर। जैसे कि 1/3 ये क्या है हमारा? ये है रेशनल, बल्कि जबकि ये क्या कहलाएगा हमारा? ये जो है रेशनल ये हमारा एक रियल नंबर भी कहलाएगा। तो ये है रेशनल और इरेशनल को मिला करके क्या बनता है? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आता है रेशनल क्या होता है। अब हम रेशनल के बारे में भी जान लें क्या होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक p और एक q। और जब इनको ऐसे लिखते हैं तो ये हमारे एक इनमें न्यूमरेटर भी कहलाता है और इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इनकी कुछ कंडीशंस भी हैं। पहली कंडीशन कि अगर रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में है तो यहाँ पर p और जो q है हमारा वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि q जो है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर जो नंबर्स इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर हम उन्हें p/q के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। अदरवाइज अगर ऐसे नंबर्स हमको मिलें जो इन दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो रेशनल क्या हो गया और इरेशनल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इरेशनल के एग्जाम्पल के अगर बात करें तो जैसे कि √3, हम √3 को ऐसा भी लिख सकते हैं √3/1। लेकिन बात क्या है? ये जो हमारा है ये इंटीजर नहीं है और 1 क्या हमारा? ये तो हमारा इंटीजर है। तो जो हमारी कंडीशन थी कि रेशनल तभी होता है जब वो क्या होता है? दोनों क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? इंटीजर। और यहाँ पर सिर्फ √3 हमारा क्या है? √3 हमारा क्या है? वो इंटीजर नहीं है। सिर्फ 1 हमारा क्या है? इंटीजर है। अतः ये हमारा रेशनल नहीं है। इसीलिए इसको किस में रखा गया है? इसको रखा गया हमारा इरेशनल में। ठीक है, तो ये था रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस। जैसे हम बात करें कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हमें देखने को मिला होगा। जैसे 0 की बात करें। अब 0 क्या है? तो 0 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यों है ये रेशनल नंबर? क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। 0 की कंडीशन पे हम ये भी देखते हैं, या और कोई नंबर जैसे हम 4 को लिख दें तो 4 को भी हम लोग क्या लिखते हैं? 4/1। तो ऐसे नंबर की कंडीशन पे ये भी देखा जाता है कि भले हम इन्हें p/q के फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन जो इनका आंसर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ऐसे नंबर्स का हम 0/1 को भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा? 0। 0/2 को भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा? 0। 0/3 का भी आंसर क्या आता है? 0। ऐसे ही 4/1 का मतलब भी 4 ही होता है।
तो ऐसे नंबर भी हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे नंबर किस में आ जाते हैं, रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं।